हम जान रहे थे स्वाध्याय प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री द्वारा रचित वैदिक सिद्धांत रत्नावली का हम स्वाध्याय कर रहे। ईश्वर का स्वभाव अब हम जानते हैं। ईश्वर का स्वभाव बच्चों अविनाशी है, ज्ञानी है, आनंदी है, शुद्ध है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा आदि है। वेदादि शास्त्रों के आधार पर ईश्वर स्वभावतः अविनाशी आदि स्वभाव वाला है। महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं अविनाशी। अविनाशी शब्द वी पूर्वक नाश धातु से शब्द होता है, निष्पन्न होता है। बच्चों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती। आनंद, इस दुनिया में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती। आपने लकड़ी ली, लकड़ी आग पर जला दी, तो जलाने के बाद में क्या हुआ? राख बच गई। तो लकड़ी कहाँ गई? राख बन गई। लेकिन लकड़ी के अंदर तो लकड़ी का स्वरूप एकदम अलग था, राख का स्वरूप अलग है। राख का प्रयोग अलग प्रकार से होता है और लकड़ी का प्रयोग अलग प्रकार से। लकड़ी से तुम अपना मकान चुन सकते हो, मकान बना सकते हो, लकड़ी के मकान बनते हैं। लेकिन राख से क्या करोगे? राख से तो मकान नहीं बनाए जाते। क्या समझ में आता है बच्चों? कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, अपने जो कारण है उसमें लीन हो जाती है। जैसे घड़ा तुमने तोड़ दिया तो वापस वो मिट्टी बन गया घड़ा, है कि नहीं? लोहे का कोई आभूषण है तुम्हारे पास में, उसको तोड़ दोगे वापस वो लोहा, जैसे बेंच है लोहे की है, इसको कितना भी तोड़ मोड़ दो, कुछ भी बना दो, लोहे की रहेगी। सोने का कोई धातु है, कुछ भी बना लो, कंगन बना लो, कुंडल बना लो, माला बना लो, सोना तो सोना ही रहेगा। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ का जो कारण है, कोई भी वस्तु जब नष्ट होती है तो अपने कारण में चली जाती है, समझ रहे हो? और कारण क्या है? समस्त चीज़ों को बनाने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दोहराओ मेरे साथ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए ईश्वर का कभी नाश नहीं होता। कोई भी चीज़ इस दुनिया में नष्ट नहीं होती, अपने मूल में चली जाती है। ईश्वर का तो कभी विनाश होता ही नहीं। ईश्वर अक्षर है। अक्षर उसको कहते हैं जो उसके बाद टूट नहीं सकता, उसका क्षरण नहीं हो सकता। ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता, जर्जर नहीं होता, उसका क्षरण नहीं होता। ठीक है? जैसे अपन लोग बच्चे होते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। ठीक है? अपनी आयु क्षीण होती चली जाती है। लेकिन ईश्वर के विषय में कोई भी क्षरण होने वाली चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। ऋचो अक्षरे परमे व्यो मन यस्मिन् देवा आदि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति स इतस्तदुस्तमे इमे समासते। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का प्रश्न उपस्थित होता हो तो वो निसंकोच रूप से अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। महादेव, समझ में आया? कोई प्रश्न उपस्थित होता है तुम्हारे मन में ईश्वर सृष्टि के संबंध में, जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके संबंध में, उन प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं। जिस व्यापक अविनाशी परमेश्वर से सब विद्वान पृथ्वी, सूर्य आदि सब लोग स्थित हैं, जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है, उस अविनाशी ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेद आदि से क्या सुख को प्राप्त हो सकता है। जो देखो सूर्य चंद्र आदि पृथ्वी आदि लोगों का निर्माण करने वाला ईश्वर है, जो उस ईश्वर को नहीं जानता ना उसको मानता, वो वेद पढ़ के भी क्या सुख प्राप्त करेगा? मुझे बताओ। कोई कहे मैं वेद तो बहुत पढ़ता हूँ, धर्म की क्रियाएं करता हूँ, लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो उसको क्या फायदा होगा? बताओ। कुछ भी उसको फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वेद आदि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा को जानो। जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस अविनाशी ब्रह्म को स्वभावतः जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होकर मुक्त रूप परमानंद को प्राप्त होते हैं। वेद में अविनाशी ब्रह्म के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग किया है। यह सर्वम अश्नुते न क्षरति न विनश्यति तद अक्षरम अश्नुते व्याप्नोति अक्षरम अक्षर न क्षरति न क्षीयते वाक्षयो भवति वाचो अक्षयति वा वाग् वै समुद्रो न वै वाक्षीयते वाक्षयो भवति वाचक्षयो निवासो भवति।
वर्ण लक्षणा वाणी का निवास अक्षर में ही होता है। वाणी का निवास कहाँ होता है बच्चों? अक्षर के अंदर होता है ना। गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगा भी कुछ ना कुछ शब्द तो बोलने की कोशिश करता है, आ कुछ तो बोलता है, ठीक है, लेकिन वो अक्षर नहीं बना पाता पूरे। जैसे हम राम कृष्ण पूरे वाक्य बोलते हैं, ऐसे वो नहीं बोल पाता स्पष्ट रूप से, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि वाणी का स्थान कहाँ है बच्चों? वाणी भी अक्षर में आकर के बैठती है। सरस्वती वाणी की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, तो वो कहाँ आकर के बैठती है? अक्षर के अंदर। जब कोई अक्षर बोल करके सुनाएगा तो ही तो पता चलेगा उसका कंठ कितना सुरीला है, उसमें कितनी बुद्धिमत्ता है, कितना वो जानता है, पढ़ा लिखा है। वाचा अक्षर वाचा अक्षर इति भवति इत्यक्षरम, अर्थात ये अक्षर वाणी के धुरे हैं, वाणी को धारण करने वाले हैं। इससे सिद्ध होता है निरुक्तकार भी ईश्वर को नित्य अविनाशी स्वीकार करते हैं, अतः ईश्वर स्वभावतः अविनाशी है बच्चों। अंति संतम न जाहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है अथर्ववेद का। इसमें कहा गया है देखो विश्वात्मा परमात्मा को निकट होते हुए कोई त्याग नहीं सकता। कोई कहे कि मैं आज से ईश्वर को त्यागता हूँ, नास्तिक हो जाता हूँ, ईश्वर को नहीं मानता, तो भी वो ईश्वर को त्याग नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो उसके अंदर कण कण में मौजूद है कि नहीं। तो चाहे तुम नास्तिक हो जाओ, आस्तिक हो जाओ, ईश्वर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम उसको त्याग नहीं सकते, ना ही तुम उसको प्राप्त कर सकते, क्योंकि ईश्वर तो सबको पहले से ही प्राप्त है कि नहीं। ईश्वर तुम्हारे रोम रोम में है कि नहीं महादेश? जब ईश्वर रोम रोम में है तो उसको प्राप्त करने वाली बात ही नहीं है, वो हर जगह तो है। और ईश्वर को छोड़ने वाली भी बात नहीं है। ईश्वर को छोड़ करके भी तुम कहीं जा ही नहीं सकते, हर जगह ईश्वर है। तो ईश्वर को प्राप्त करने वाली छोड़ने वाली कोई बात नहीं हो सकती। ईश्वर को समीप होते हुए भी कोई देख नहीं पाता है, ये विशेषता है, ठीक है। यदि देखना है तो उस विश्वात्मा परमात्मा देव अविनाशी के कांति दर्शित्व गुण कर्म कौशल को देखो। हम परमात्मा को तो नहीं देख सकते, तो फिर क्या देखना है? उस परमात्मा का जो कर्म है, कौशल युक्त कर्म है, ये पूरा संसार उसका कौशल युक्त कर्म है। इस संसार को देख लो, संसार को समझ जाओ तो ईश्वर को भी समझ जाओगे। देखो एक बोरा है, उस बोरे के अंदर सोना भी पड़ा हुआ है और पीतल भी पड़ा हुआ है। सोना पीतल दोनों पीले रंग के होते हैं और देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। तो दो व्यक्ति हैं, एक सोने की परख जानता है, जौहरी है, सोना बहुत अच्छे से पहचान लेता है, लेकिन वो पीतल के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरा आदमी जो पीतल को पहचानता है लेकिन सोने के बारे में कुछ नहीं जानता। अब इनको कहा है कि बोरे में से अपना अपना सामान तुम अलग अलग करो, पीतल और सोने को अलग करो। तो जो सोने को जानता है वो सोने की जांच परख करके सोना अलग अलग कर देगा, तो बोरे में बचा क्या? पीतल बचा। जो पीतल वाला है वो पीतल अलग अलग कर देगा, तो बोरे में बचा क्या? सोना बचा। यानी कि इस दुनिया के अंदर तीन ही तो चीज़ें हैं, ईश्वर जीव प्रकृति। जीव तो हम खुद हो गए, हम तो खुद ढूंढने वाले हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं और इस प्रकृति को, संसार को ढूंढ रहे हैं। तो आप संसार को यदि अच्छे से जान लेते हो, इस संसार को जान लिया तो संसार को जान करके छोड़ दोगे तो ईश्वर अपने आप मिल जाएगा। यदि ईश्वर को अच्छे से जानने वाले हो तो ईश्वर को अच्छे से पकड़ लो, संसार वैसे ही छूट जाएगा, ठीक है। तो कहा गया है यदि तुमको ईश्वर के दर्शन नहीं होते, समीप होते हुए भी ईश्वर के, तो तुम एक काम करो, इस दुनिया को जान लो, इस दुनिया के सारे पदार्थों को जान लो, ठीक है, और फिर इनको छोड़ दो, तुमको पता चल जाएगा ईश्वर क्या है। इनसे अतिरिक्त ही ईश्वर है। समझ में आ रहा है? न ममार न जीर्यति, वह देव अविनाशी न कभी मरता है न कभी जीर्ण होता है, वह स्वभावतः अविनाशी है। यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेद विद उसको अक्षर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। अब यहाँ पे बता दिया है कि हम जिसको अक्षर अक्षर बोल रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, नाना प्रकार के नामों से जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो कौन है, उसका नाम क्या है? बोला है ओम। क्या नाम है उसका? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। वो अक्षर परम पुरुष कौन है? वो ओम है।
आगे कहा है कि ईश्वर देखो ज्ञानी भी है, ईश्वर ज्ञानी नहीं है बच्चों, सब कुछ जानने वाला है। यज् जानाति चराचरम जगत तत् ज्ञानम ज्ञानम अस्ति अस्मिन् नीति ज्ञानी ज्ञानवान भवति। जो इस सारे संसार के चराचर वस्तुओं को जानने वाला है उसको हम ज्ञानी कहते हैं, और जिसके पास ज्ञान होता है उसको हम ज्ञानवान कहते हैं या ज्ञानी कहते हैं। जिसके पास धन होता है उसको क्या कहते हैं? धनवान। जिसके पास बल होता है उसको बलवान कहते हैं। ठीक है, जिसके पास जो होता है उसको हम वो कहते हैं। रूप जिसके पास होता है उसको रूपवान कह देते हैं। अहंकार जिसके पास होता है उसको अहंकारी कह देते हैं। ऐसे ज्ञान जिसके पास होता है उसको ज्ञानी बोल देते हैं। तो इसलिए ईश्वर के पास ज्ञान है, इसलिए हम उसको ज्ञानी कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म धामानि वेद भुवनानि विश्वा धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ईश्वर संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान और जन्मों को जानने वाला है। देखो ईश्वर क्या क्या जानता है? इस सारी दुनिया को जानता है। स्वराज, ईश्वर पूरी दुनिया को जानता है बच्चे, और सारे व्यक्तियों को जानता है और सबके नाम जानता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को जानता है किसी को नहीं जानता। वो तुझ को भी जानता है, स्वराज को भी जानता है, महादेश को भी जानता है, साहिल को, आनंद को, अंशु को, सबको ईश्वर जानता है। ऐसा नहीं है कि तुमने नाम धर लिया ईश्वर नहीं जान पाया। ईश्वर सबके नामों को जानता है और सबके स्थान को जानता है कि कौन कहाँ रहता है, वो भी ईश्वर जानता है। कौन हिंगोली में, कौन नांदेड़ में, कोई जलोड़ा में, कोई बालापुर में, वो ईश्वर सब कुछ जानता है कि कौन कहाँ रहता है। ईश्वर जन्म को जानता है, तुम कब पैदा हुए थे उसको जानता है, और तुम्हारे मरण को भी वो जानता है, तुम्हारे सारे कर्मों को वो जानता है। ठीक है, इसलिए ईश्वर क्या है? पूर्ण ज्ञानी है। क्या है? पूर्ण ज्ञानी। जानने वाले तो हम भी हैं, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम भी सब कुछ नहीं जानते। स्वराज जानता है सब कुछ? तू जानता है बच्चे सब कुछ? बोल, जानता है? तो मुझे ये बता, कार खराब हो जाए, बाइक खराब हो जाए, उसको तू ठीक कर देगा? हवाई जहाज खराब हो जाए, हवाई जहाज चलाना आता है तुझको? हवाई जहाज को ठीक करना आता है तुझे? रेलगाड़ी ठीक करनी आती है? नहीं आती है ना। तू अपने विषय को जान सकता है, लेकिन दुनिया में तो अनंत विषय हैं, अनंत चीजें, उनको कैसे जानेगा? तो आनंद, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हर आदमी हर एक चीज को नहीं जान पाता। कोई आदमी बस अपने विषय की चीज को जान जाता है। इसलिए स्कूल में जब तुम जाते हो उस समय क्या देखते हो? बहुत सारे विषय के टीचर होते हैं। कोई मैथ का टीचर है, कोई इंग्लिश का है, कोई साइंस का है। लेकिन हर एक टीचर से हर एक चीज क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हर एक टीचर हर एक विषय का विशेषज्ञ नहीं है, मास्टर नहीं है। तुम अपना विषय उसी से पढ़ते हो जो उस चीज का विशेषज्ञ हो, है कि नहीं? पढ़े लिखे तो तुम्हारे माता पिता भी हैं, लेकिन वो तुमको सारे विषय नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि वो उसके विषयज्ञ नहीं है, मास्टर नहीं है। इसलिए तुमको मास्टर लोगों के पास आना पड़ता है पढ़ने के लिए। तुमको कार बनानी सीखनी है तो मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाकर के सीखना पड़ेगा। तो जो काम करना है उसके पास जाकर के सीखना पढ़ना पड़ता है। प्रनूनम ब्रह्मणस्पति मंत्रम वदिक्तम। वेद का स्वामी, ज्ञान विज्ञान का स्वामी, ज्ञानी परमात्मा निश्चय परिवर्तन करने योग्य प्रशस्त मंत्र वेद आदि का उपदेश करता है। जो ज्ञान का स्वामी परमात्मा है वो क्या करता है? वेद मंत्रों का उपदेश करता है। क्या करता है? वेद मंत्रों का उसने उपदेश किया है। उसको सुनो, उसको समझो, उसको पढ़ो। जो वेद के मंत्र लिखे जाते हैं, आचार्य जी याद करवा रहे हैं तुम लोगों को, वो वेद के मंत्र हैं। उनके अर्थों को समझने की कोशिश करो। इसमें भगवान ने क्या बोला है, वो वेद का उपदेश देता है भगवान। और ईश्वर को ब्रह्मणस्पतिम कहा गया है। जात वेद से सुनवाम सोमम। सभी जात वेद अर्थात ज्ञानी परमेश्वर की स्तुति उपासना नित्य किया करें। परमात्मा की उपासना नित्य करनी चाहिए, इसका विधान है बच्चों। अयंत इद्म आत्मा जात वेद स। जात वेदा ज्ञानी परमात्मन, यह आत्मा तेरा साकल्य है, समझा है। हम भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं वेद मंत्रों के अंदर? हे भगवान, ये जो हमारी आत्मा है तेरी समझा है, साकल्य है, इसको ग्रहण करो।
जैसे हवन में हम अग्नि जलाते हैं तो उसमें संविदा डालते हैं और संविदा में अग्नि जलती है, उसी की तो राख बनती है। तो है ऐसी हम भगवान से कह रहे हैं उस संविदा की जगह मैं अपनी आत्मा को रखता हूँ, मेरी आत्मा को तुम प्रज्वलित कर दो, उसमें अग्नि जला दो, ज्ञान की अग्नि जला दो, मुझे भी प्रज्वलित कर दो। गुरु पिछले ज़माने में जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे बच्चे लोग गुरु के सामने, तो हाथ में संविधा लेकर के जाते थे, 3 संविधाएं लेकर के जाते थे और कहते थे जैसे यज्ञ के समय इन संविधाओं में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसी समझे मैं आपको अपने सामने लेकर के आया हूँ, मेरे अंदर भी ज्ञान की अग्नि जला दो। तस्माद् यज्ञा सर्वभूतर्च सामानि जज्जरे छद्यांश जज्जरे तस्मा यजुस्तस्मादजायत। देखो उस परमपिता परमात्मा ज्ञानी परमात्मा ने क्या किया है, ऋग्वेद उत्पन्न किया, सामवेद उत्पन्न किया, अथर्ववेद उत्पन्न किया, यजुर्वेद उत्पन्न किया। इन्हीं वेदों से हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं। किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई प्रश्न है? चलिए हम आज के स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।